मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि अपनी हेल्थ से जुड़ा हुआ है और काफी सारे लोगों को इस चीज की प्रॉब्लम भी होती है। जर्ड जिसे कहते हैं जर्ड, और या फिर हार्ट बर्न, या फिर छाती में जलन होना, खट्टी डगारें आना। मतलब अल्टीमेटली कह सकते हैं कि एसिड का बहुत ज्यादा बनना शरीर के अंदर, उसको जर्ड कहा जाता है और उसके कारण आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, जर्ड होता है। इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा नेचुरल तरीके से, ना कि कोई ऑपरेशन या किसी गलत तरीके से। अपन अपन चाहेंगे कि ये चीज नेचुरली सॉल्व हो, क्योंकि ये नेचुरल प्रॉब्लम है और मुझे काफी समय से ये प्रॉब्लम रही। लगभग मैं कह सकता हूँ कि 10 साल तक मुझे इसकी प्रॉब्लम रही और उसके लिए मैंने काफी सारी टेबलेट्स खाई, लेकिन वो फिर भी सही नहीं हुई और बल्कि और बदतर होती गई इसके बाद। और तो आपको अगर शुरुआत में ही अगर इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इसको अगर पहले ही नेचुरल वे से रोक देते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, rather than कि आप टैबलेट पे जिए। तो इसके सॉल्यूशन तो काफी बताए जाते हैं। पहले तो कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाएं और नेचुरल चीजें खाएं, ज्यादातर मीट वगैरह ना खाएं। तो ये तो एक तरीका है, ये डॉक्टर स्टीवन लिखा हुआ है सर। तो खैर, हालांकि ये एक तरीका है वेट कम करना और ये सारी चीजें करना। और कॉफी नहीं खाना, कॉफी नहीं पीना, ठीक है, अल्कोहल को नहीं कंजप्शन करना और स्मोकिंग नहीं करना, ये सारी चीजें इसके एक सॉल्यूशन के तौर पे ली जाती है। और उसके साथ खाना तो इम्पोर्टेंट है ही, कि जो खाना चीज हम खाते हैं वो ज्यादा कम से कम तला भुना होना चाहिए, ताकि उससे आपको गैस ज्यादा ना बने। चाय वगैरह भी मना की जाती है, टी वगैरह, कॉफी वगैरह, ये सारी चीजें या तो खाने से हम एक बार रोक सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये सबसे पहला सॉल्यूशन हो सकता है जर्ड को मिटाने का। लेकिन अगर मान लीजिए उसके बाद भी सही नहीं होता है, ठीक है, उसके बाद भी सही नहीं हो रहा है, ये तो आपको करना ही है, ये उपाय तो है पहले में। तो ये एक्चुअल में जर्ड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो आपकी कह सकते हैं स्टमक होता है, एस्फागस क्या होता है कि ये नली होती है, खाने की नली। आपको मैं हिंदी में बताता हूँ बिल्कुल शुद्ध। जो खाने की नली होती है उससे खाना जाता है, और अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस हिस्से पर, तो ये खाने को पैक कर देता है। इधर बंद होना चाहिए एक्चुअल में, लोअर एस्फागस स्पिंचर। तो इसको बंद होना चाहिए। ऊपर कोई भी खट्टी डकारे या यहाँ पर ये एक्चुअल में एसिड बन रहा है, ये एसिड ऊपर नहीं जाना चाहिए। अल्टीमेटली ये इसका लॉजिक होता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम खाना खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, तो उससे क्या होता है, ये एसिड ज्यादा बनता है और फिर एसिड ऊपर आने लगता है, तो हमारे पूरे गर्दन में भी जलन होने लगती है, छाती में भी जलन होने लगती है, पूरे मतलब एकदम तड़प सी मच जाती है, कह सकते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस भी है और बहुत ही, क्योंकि इससे कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, सबसे बड़ी बात। और इससे अगर आप जो टेबलेट्स लेते हैं उससे तो काफी और दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि एंटासिड जो बताई जाती है, उससे काफी सारी दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अल्जाइमर वगैरह, ये सारी मतलब आपके सोचने की शक्ति ही कम हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर एसिड नहीं बनेगा जो कंज्यूम करता है इन सारी विटामिन को। वो विटामिन को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा आपके शरीर के अंदर, तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा कि वो यूजफुल नहीं रह जाएगी फूड जो भी आप खा रहे हैं, ठीक है। उससे आपको दूसरी बीमारियां हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये वही आसपास का ही एक इमेज है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट शो यू। हाँ, देखिए, एक्चुअली में डॉक्टर लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं दवाइयाँ खाओ। दवाइयाँ खा के और इसकी हालत खराब कर देते हैं आपके स्टमक की, और आपका एसिड बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। एक्चुअली में एंटासिड जो होती है, डाइजीन वगैरह आपको दी जाती है, या फिर एक और डाइजीन हो गया अपना। और तो आपको काफी सारी, जैसे कि सुक्राफिल हो गया, ये भी दी जाती है, डाइजीन भी दी जाती है, जेलेसिल भी दी जाती है, या फिर ये तो है एक्चुअल में सिरप है। और या फिर आपको बोला जाता है कि पेंटोडेक लीजिए, 40 mg पेंटोडेक वगैरह। और भी दूसरी टेबलेट्स हैं, सोमप्राज, क्योंकि मैंने सभी को ट्राई किया है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये सारी टेबलेट्स हैं जो एंटासिड वगैरह के लिए यूज की जाती है। सोमप्राज 40, सोमप्राज एल, सोमप्राज डी, ये सारी अलग अलग टाइप की। सोमप्राज एल आती है, एक कैप्सूल आता है इसका, ठीक है। सोमप्राज एल, सोमप्राज डी आता है, ठीक है। वो मुझे मतलब ये सारे नाम इसलिए पता है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ली, उसके बाद कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली मेरे को फिर नेचुरल सॉल्यूशन पे ही जाना था। तो उसका मैं नेचुरल सॉल्यूशन बताऊंगा। ये काफ़ी टेबलेट एक्चुअली में हेल्थ के लिए खतरनाक है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं।
सोमराज एल, सोमराज डी, ये तो हो गई। और इसके साथ मतलब ये आप डॉक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी टैबलेट्स हैं, पेंटाडेक है, और जो विदेशों में चलती है टम्स, ये भी मैंने एक्चुअल में ट्राई की। तो एक्चुअल में आपको इमीडिएटली तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, रिलीफ मिलेगा स्टमक को, लेकिन ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, तो आप इसके आदी हो जाएंगे, तो वो डिफिकल्टीज आपको हो सकती है इससे, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको अल्टीमेटली। तो कह सकते हैं कि अगर आप अपने स्टमक को टैबलेट से भरना चाहते हैं तो उससे आपका ही नुकसान है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो एक तो सॉल्यूशन ये हो गया टैबलेट्स वाला, लेकिन वो मैंने बताया कि उसमें बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव होंगे आपके ऑलरेडी, ये हाइटल हार्निया वगैरह जो भी, मतलब अगर आपका सूजने लगेगा इस तरीके से, इसमें बताया गया है, ठीक है। तो छाती में जलन, मैंने जैसा आपको बताया ऑलरेडी, छाती में जलन होते हैं और फिर गर्दन में भी पूरी जलन पहुंच जाती है, खट्टी डकारें टाइप की आती है, ठीक है। तो ये चीजें अपच कहते हैं कुछ लोगों से, ये पूरा जलन आपके छाती में बहुत भयंकर तरीके से होता है कुछ लोगों के, जैसा मुझे होता था। तो देखिए उसके लिए एक्चुअल में डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कहते हैं एक पाइप डालेंगे, लाइट डालेंगे, चेक करेंगे उसमें कोई पेप्टिक अल्सर तो नहीं है, उसमें कोई एच पोलेरिया बैक्टीरिया तो नहीं है, ठीक है। वो उसके लिए आप पेंटोडेक, मतलब उसका एंटासिड का एक टैबलेट दिया जाता है, एंटीबायोटिक दी जाती है, वो आप एक बार कोर्स जरूर करके देखें। अगर मान लीजिए आप उसके बाद भी सही नहीं हो रहा है तो फिर आपको नेचुरल वे पे जाना चाहिए, राइट। शुरुआत में बोलेंगे आपको एच पिलेरिया बैक्टीरिया है जिससे आपका नुकसान हो रहा है, तो वो चीज़ें, हाँ उसके लिए टैबलेट ले सकते। तो ये जो जलन है बहुत, कोई खांसी, हाँ खांसी भी आती है, मुझे खांसी आती थी बहुत ज़्यादा जब मैं वो नेचुरल वे नहीं करता था। जर्ड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, रेमेडीज, हाँ तो अब सबसे बड़ा बताता हूँ कि इसके दो तीन तरीके हैं। एक तो टैबलेट हो गया, दूसरा अपना ऑपरेशन होता है। तो ऑपरेशन वाला तो बहुत डेंजर है, उसके अंदर फिर आपके अंदर पेट में छेद कर दिए जाएंगे, 4 से 5 करते हैं इंसिजन, और उसके साथ फिर आपको ये सिल दिया जाता है, और इस तरह से सिल के ये ऐसा कर दिया जाता है। तो इसमें भी ड्रॉबैक है कि मे बी ये भी ढीला पड़ जाए और फिर आपको फिर वापस से जर्ड होने लगे, क्योंकि अल्टीमेटली अपन ने जो जड़ है उसकी स्टमक में एसिड बनने का, उसको सॉल्व नहीं किया। अपन ने क्या किया, अपन ने सिर्फ और सिर्फ उसको सिल दिया ताकि वो उसका मुंह बंद हो जाए यहाँ से, और ये छेद भी करना पड़ते हैं, बहुत डेंजरस ऑपरेशन होता है, वो भी मैंने देखा। मैं सोच रहा था क्या करूँ, कौन से वाले चीज पे जाऊँ, ऑपरेशन पे जाऊँ या फिर, तो ठीक है वो थोड़ा सा डेंजरस है। थर्ड वन, एक और ऑपरेशन, एक और तरीका है, ये एक लाइन एक्स करके एक, ये एक मैग्नेटिक वो रहती है, कह सकते हैं रिंग टाइप की होती है, मैग्नेटिक रिंग, उसको आपके ये वही मैंने कहा ना इधर से ही ऊपर जाता है, तो इसको पैक करने के लिए यूज करते हैं। अब इसके लिए मुझे पता नहीं है इसके अंदर किस तरह का ऑपरेशन होता है। अल्टीमेटली वहां पर एक दो छेद तो आपके पेट में करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसको अंदर डालना है और इसको यहाँ पर सर्कुलर वे में पूरा लपेटना है, तो ठीक है, क्योंकि वो ऊपर से तो आपका बस एंडोस्कोपी आ सकती है और इसको चेक कर सकते हैं। इसको डालने के लिए आपके पेट में कहीं ना कहीं से एक ना एक इंसिजन करना ही पड़ेगा। तो ये तरीका है, ये भी लेकिन ऑपरेशन ही है, मतलब अल्टीमेटली ये मैंने आपको बताया फंडोस्कोपी जो ऑपरेशन होता है बहुत डेंजरस ही है मेरे हिसाब से। तो देखिए इस तरह के छेद कर दिए जाते हैं पेट के अंदर पूरे, और मतलब ठीक है यार, मतलब जो भी है, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा सा डेंजरस है। तो ये सॉल्यूशन आपने देख लिए, इसके बाद मैं आपको नेचुरल सॉल्यूशन दिखाता हूँ अपना। चलिए तो फिर चलते हैं नेचुरल सॉल्यूशन के पास। तो जो नेचुरल सॉल्यूशन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी सारी बोतल्स रखी हैं। ये एक्चुअल में है हमारा एप्पल साइडर विनेगर विथ गुडनेस ऑफ मदर विनेगर, ठीक है। आप कोई सा भी अपना एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, मतलब ये तो मैंने डी साइन का लिया है, डी साइनो, ठीक है। तो एक्चुअल में ऑलरेडी मैं एक बोतल ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ही मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने काफ़ी जगह सर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला कि ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है और नेचुरल वे से आपको ट्रीट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, तो ठीक है ये अलग खाली बोतल नहीं है, ये एक्चुअल में थोड़ा सा रह गया है, मैंने अभी ये नई बोतल फिर मंगा ली, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा सॉल्यूशन इसका मतलब मिला। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं ट्राई करूँगा कि एक और बोतल मंगा लेता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट उन्होंने बताया कि लगभग अगर आप 2 से 3 महीना लेते हैं तो पूरी तरह से लगभग चला जाएगा ये एसिड आपके पेट से, क्योंकि अल्टीमेटली अपन को सॉल्यूशन क्या है कि एसिड को ख़त्म करना है।
और ये क्या है, जो अपना एप्पल साइडर विनेगर है वो एसिड को मतलब कह सकते हैं कि ऑप्टिमाइज कर देता है। मतलब उसमें सेकेंड, ठीक है, वो वाली बोतल मैंने रख दी। तो आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से मैं आपके लिए ये बनाने वाला हूँ एप्पल साइडर विनेगर से। थोड़ा सा इसके अंदर देखिए, एप्पल साइडर विनेगर फिल्टर वाला नहीं लेना आप, एप्पल साइडर मदर गुडनेस वाला लेना, ठीक है, गुडनेस विद मदर, ताकि इसमें थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि उसके कण भी दिखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया। तो इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या डालेंगे जो आप बनाने वाले हैं, अगर मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत टर्टर टेस्ट रहता है, मतलब बहुत ही अजीब सा टेस्ट होता है। इसको आप मतलब पिएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजरस नहीं, मतलब आपको बहुत स्वाद इसका अच्छा नहीं लगेगा। और शायद एकदम से अगर आप पीते हैं और इसको, हाँ ये आपको सबसे बड़ा इसमें कह सकता हूँ कि मतलब आपको ध्यान रखना है, इसको पानी में मिला के ही लेना है, डायरेक्ट इसको कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपका जो जड़ है वो आपको, क्योंकि ये खुद भी एसिडिक होता है लेकिन ये न्यूट्रलाइज कर देता है आपके अंदर के एसिड को, ठीक है। तो ये अपना रहा विनेगर। दूसरी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली नमक। एक्चुअल में मैंने स्पेशली सी सॉल्ट मंगाया है, क्योंकि सी सॉल्ट में ज़्यादा अच्छे मतलब कह सकते हैं मिनरल्स होते हैं, तो इस वजह से मैंने सी सॉल्ट को प्रेफर किया है। आप नॉर्मल सॉल्ट, टाटा सॉल्ट या फिर आशीर्वाद सॉल्ट जो भी आप यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये एक्चुअल में बिग बास्केट से ऑर्डर किया था। आप फ्लिपकार्ट से मैंने ये ऑर्डर किया था, तो फ्लिपकार्ट से आपको ये मिल सकता है, कह सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर। और ये अगर आपको सी सॉल्ट अगर आप ऑनलाइन सर्च करें अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये आप ले सकते हैं सी सॉल्ट, ठीक है। और दूसरा, सॉरी ये झंडू पंचारिस नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर एक्चुअल में ये 2 डब्बे जो हैं आपके अभी स्क्रीन के सामने, उसमें एक्चुअल में प्रोडक्ट कुछ और है, वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा बस दिखा देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। वो एक्चुअल में देखिए मेन इंग्रेडिएंट अपना एप्पल साइडर विनेगर है, लेकिन ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो और इसको आपके जो स्टमक के एसिड हो उसको थोड़ा सा सॉल्व करती है। तो इसमें ये पाउडर लिया है मैंने, जिंजर का पाउडर, जिंजर पाउडर है, ठीक है। इसके अंदर रख दिया, आप क्या जिंजर का एक्चुअल में पैकेट आया था मेरे पास, तो इस वजह से सूखा हुआ जिंजर पाउडर, ठीक है। और दूसरा है अपना ये इसके अंदर है अपना सिनेमन पाउडर, सिनेमन मतलब दालचीनी कहते हैं उसको, या फिर लकड़ी जैसा आता है, आप सिनेमन डालेंगे, सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो ये सिनेमन पाउडर है, तो इसका थोड़ा थोड़ा अपन लेते हैं, ठीक है। मैं अब इसको बनाना शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक कांच का ग्लास लिया हूँ, ठीक है। इस कांच के गिलास में ये सारे पाउडर्स वगैरह जो अपने पास इंग्रेडिएंट है, मेनली अपना कह सकते हैं कि अपना एप्पल साइडर विनेगर है, उसको मैं इसमें डाल के इसको बनाऊंगा, ठीक है। तो आप बस थोड़ी देर रहो। और इसका लास्ट इंग्रेडिएंट जो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है एप्पल साइडर विनेगर का बहुत ही ख़राब होता है, वो आप पी भी नहीं सकते। तो उसके लिए आप यूज़ कीजिए स्टीविया। ये एक्चुअल में कह सकते हैं स्टीविया लिक्विड है, ये स्टीविया लिक्विड इज़ नथिंग बट लाइक स्वीटनर। तो आप डायरेक्टली स्वीटनर भी यूज़ कर सकते हैं, सफोला वगैरह का स्वीटनर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेनली आपको डालना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल भी मतलब पीने लायक नहीं है, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है आपकी हेल्थ के लिए, इवन आपका वेट भी रिड्यूस करता है। तो ठीक है, इस गिलास में अपन भरना शुरू मतलब डालना शुरू करते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इंग्रेडिएंट नंबर 1 इसमें लेते हैं ये अदरक का पाउडर, कह सकते हैं जिंजर पाउडर, ठीक है। ये थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है आपको, मतलब आपकी अकॉर्डिंग लेना है, आपको जैसा लगे टेस्ट, ठीक है। मैंने इतना सा ही लिया है, तो इसको इसमें डाल दीजिए टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा ज़्यादा नहीं, नॉर्मल, ठीक है। सबसे पहले अपन ने ये डाला अपना जिंजर पाउडर। दूसरे नंबर पे अपन डालेंगे इसका नमक, सी सॉल्ट, ठीक है। ये भी अपने स्वाद अनुसार, नमक तो स्वाद अनुसार ही डाला जाता है कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालता हूँ क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है, पीने में। ये 2 इंग्रेडिएंट अपन ने डाल दिए। और तीसरा इंग्रेडिएंट एक्चुअली में कह सकते हैं कि अपना
सिनेमन पाउडर है, सिनेमन पाउडर को भी डाल लेते हैं। ये थोड़ा सा डालते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू आपके टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा मैं कम ही डालता हूँ, इतना डालता हूँ हल्का सा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेस्ट इसका भी टटर होता है, मतलब एकदम से आप मुंह में लेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये भी आपका कह सकते हैं स्मूथ करता है आपके अंदर जो एसिड होता है। तो ये 3 चीज़ें अपन ने डाल दी हैं। अभी क्या क्या डाला, सॉरी 3 चीज़ें, नमक डाल दिया, जिंजर पाउडर डाल दिया, सिनेमन डाल दिया। ओके, तो अभी अपन डालते हैं मेन इंग्रेडिएंट जो कि हमने बताया इसका, एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर को थोड़ा सा हिला लीजिए, क्योंकि ये नीचे जम जाता है, इसका जो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ रहता है जो भी, थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा तली से थोड़ा सा बस, ज़्यादा, इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। बहुत से लोग कुछ ज़्यादा डाल देते हैं, तो ज़्यादा डालोगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा टर्टर लगेगा और फिर दिक्कत रहेगी, इसलिए थोड़ा ही डाल लीजिए। और जस्ट इसको ऐसे ऐसे करके फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐसे 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 करके इसको हिला के मिक्स कर लीजिए। देखिए सब कुछ मिक्स हो गया है इसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, सब मिक्स हो गया है। इसको इधर रखिए। और अपना स्टीविया, इसकी 1 बूंद होती है 1 चम्मच शक्कर के बराबर, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं अजीब टेस्ट होता है, इसलिए इसमें ना कम से कम मैं 5 डालता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इतनी ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं। इसके अंदर वाटर, पानी ज़रूर मिलाना है, बिना पानी के तो आपको बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगने वाला है, ठीक है। 1 सेकेंड, तो ठीक है, इसको हमने भर दिया है पूरी तरीके। और हाँ, यूज़ कीजिए स्ट्रॉ को, डायरेक्ट मुंह से पीने पे आपके थोड़ा सा दांत को ये नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कह सकते हैं कि मतलब एसिडिक है, एसिडिक तो है, ठीक है, तो ये आपके दांत को घिस सकता है, ऐसा बोला जाता है मुझे, ठीक है। तो इसको ऐसे मिक्स कीजिए और फिर इसको स्ट्रॉ डाल के पी लीजिए। ये टेस्ट भी अच्छा लगेगा, मीठा भी लगेगा थोड़ा सा, हल्का सा। तो मैं ज़रा सा पी के फिर आपको बताता हूँ इसका टेस्ट। ओके, टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि अपन ने स्वीटनर डाल दिया है और ये काफ़ी सारे जिंजर पाउडर डाला है। इसमें कुछ लोग नींबू को भी मिक्स कर सकते हैं और टेस्ट अच्छा लाने के लिए, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, एप्पल साइडर विनेगर है। वो डालने के बाद, और जब भी आपको मतलब ये कह सकते हैं जर्ड का अटैक होता है, तो आप डायरेक्टली इसको पी सकते हैं। देखिए ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद इसको पीने के बाद मेरा काफ़ी कुछ, मतलब कह सकते काफ़ी कुछ 90% जर्ड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है देन लाइक सोमप्राज, पेंटोडेक और इस तरह की टैबलेट, और टम्स, और कह सकते हैं कि जिलेसिल और डाइजीन, सुक्रोफिल, ये सारी चीज़ें पीने से अच्छा है कि आप इन चीज़ों का नेचुरल वे से ट्रीट करें और अपनी हेल्थ को भी अच्छा बनाएं। क्योंकि देखिए जो एप्पल साइडर विनेगर है उसके काफ़ी और दूसरे बेनिफिट है, लाइक आपका वेट को रिड्यूस करता है, आपके अंदर एकदम मतलब जो खाना होता है उसको अच्छे से पचाता भी है। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट भी आपको मिल रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो बेटर सॉल्यूशन फॉर द जर्ड। थैंक यू गाइस।